पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार और मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूनियन प्रतिनिधियों के साथ होने वाली प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी है। सीएम मान ने साफ कर दिया कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले कर्मचारी हड़ताल खत्म करें, उसके बाद ही उनकी मांगों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के बैठक रद्द करने के बावजूद यूनियन के प्रतिनिधि पीएपी परिसर पहुंचे और काफी देर तक बातचीत का इंतजार करते रहे। कर्मचारी नेताओं को उम्मीद थी कि सरकार के साथ वार्ता होगी, लेकिन सीएम के फैसले के बाद बैठक नहीं हो सकी। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएपी परिसर में नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार के रुख के बीच अब आगे की रणनीति को लेकर यूनियन की ओर से फैसला किया जाएगा। तो जो कर्मचारियों ने हड़ताल की जो है वो प्रस्ताव रखा था, हड़ताल थी, उसको लेकर सीएम मान और यूनियन कर्मचारियों के बीच बैठक होने वाली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बलजीत मरवाहा चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, जो बैठक होनी थी 1 बजे आज दोपहर में बैठक होनी थी, सीएम की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो हड़ताल है और बातचीत है दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगी। उसके बाद अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, कुछ दिन पहले ही जो सरकारी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल के बारे में कह दिया था, जिसके बाद पहले तो आज इनको चंडीगढ़ में 12 बजे बैठक के लिए बुलाया गया था जी। फिर इनको कहा गया कि आपकी बैठक जलंधर में 1 बजे होगी जी। 1 बजने से पहले जो है ट्वीट आ जाता है मुख्यमंत्री का कि बातचीत और हड़ताल नहीं चल सकते जी। बातचीत करनी आओ, हम आपका जो है आपकी मांगे सुनने के लिए वचनबद्ध है जी। सरकार ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की वेलफेयर के लिए वचनबद्ध है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले हड़ताल खत्म करो। एक तरफ से चेतावनी मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से दी कि आप सोचते हो अगर आप हड़ताल करके सरकार से जबरदस्ती मनवा लोगे, तो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले जब पटवारियों ने ऐसा संघर्ष शुरू किया था जी। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा स्टैंड लिया था। उन्होंने पटवारी जो हड़ताल पर थे उनको नौकरी से हटा दिया था जी। और नई की भर्ती शुरू कर दी थी। तब वो सारे अपनी बात मान गए थे मुख्यमंत्री की। तो मां ने तब भी यही कहा था कि आपकी बातें सुनेंगे, मांगे सुनेंगे, जो बनती कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी, लेकिन आप सरकार का दबाव बनाकर या आंखें दिखाकर अपना काम निकलवा लोगे तो ये नहीं है। तो आज भी मुख्यमंत्री ने इनको यही सबक दिया है कि सरकार आपके लिए है, लेकिन सरकार पर आप दबाव नहीं डाल सकते। तो ये कहा जा सकता है बलजीत जी कि सरकार जो मान का ये फैसला है, ये कहीं ना कहीं ये रुख स्पष्ट करता है कि अगर बातचीत करनी है तो हड़ताल खत्म करनी है, और ये भी रुख उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार झुकने वाली नहीं है किसी भी मांग या किसी भी हड़ताल के सामने। हाँ बिल्कुल, सीधे तौर पर यही है, क्योंकि जैसे चुनावों का समय करीब आ रहा है, हर विभाग यही सोचता है कि हम दबाव डालकर हड़ताल कर भूख हड़ताल करके अपनी बातें मनवा लेंगे, पक्के हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, किस्तें मिल जाएंगी, पेंशन मिल जाएगी, डीए मिल जाएगी। लेकिन सरकार का भी कोई सिस्टम बना होता है, हर एक को एकदम ऐसे नहीं दे सकते। धीरे धीरे कर भी रही है सरकार जी। तो अब यही है कि आप दबाव डालकर प्रेशर की वो पॉलिटिक्स करोगे तो फिर सरकार के पास भी ताकत है तो वो अपनी ताकत का प्रयोग करेगी। फिर भी मुख्यमंत्री का लहजा बेहद नरम है जी। और वो बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकालने की बात कह रहे हैं जी। जैसे आपने अभी जिक्र किया चुनाव का कि चुनाव नजदीक है, तो क्या इस फैसले का चुनावी असर भी कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर सरकार भी अड़ी रही और कर्मचारी भी अड़े रहे तब तो ये न हड़ताल खत्म होगी न बातचीत होगी। नहीं, इन्होंने 1 दिन की हड़ताल की कॉल दी थी, आज के लिए दी थी। ये पक्की कोई हड़ताल नहीं चल रही इनकी। जब चुनाव घोषित होते हैं उससे पहले सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, सरकार कर भी सकती है इनकी समस्या का समाधान जी। तो ये नहीं कह सकता कि दोनों अड़े रहेंगे। सरकार भी इनके बारे में सोच रही है, लेकिन वो कह रही है कि टॉक ऑन टेबल के जरिए मसला हल करेंगे जी जी। ये अगर आप हड़ताल करते हो, लोगों को प्रभावित करते हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने इनको जो है वो चेताया है। ठीक है बलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जोड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने बात साफ कर दी है कि हड़ताल खत्म करो, उसके बाद बातें भी सुनी जाएंगी और मांगे भी स्वीकार की जाएंगी।